साथ संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। जैसे आज बार बार ये संदेश दे रहे थे कि एक ही इस सच के अंश जो आत्मा हर एक में है, तो जब इस निराकार की ही कोई जाति नहीं, तो फिर इसके बनाए इंसानों की कैसी हो सकती है। जैसे एक सूर्य को भी अगर हम देखें तो जब सूरज की ही कोई जाति नहीं है, तो सूर्य की किरणों की कैसे कोई जाति हो सकती है। कि जब जो एक स्रोत है, एक उसका ही अगर कुछ नहीं है, एक तो आगे उसने जो चीज़ रोशनी जहाँ जहाँ पहुँचाई, उसका कैसे हम कोई लेबल दे दें, कोई हम नाम डाल दें। ये परमात्मा ने तो सभी को उन्हीं तत्वों से बनाया है, तो कैसे कोई ऊंचा कैसी कोई नीचा हो सकता है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भज के सो हरि का होए। तो कैसे एक जो परमात्मा के अंदर ही हर समय अपने मन को टिकाए है, मन में भी परमात्मा को ही बसाए है, तो फिर वो एक जाति पाति उसकी हो नहीं सकती। क्योंकि जिसने परमात्मा को ही हमेशा के लिए मन में बसाया है, उसको फिर नज़रिया देखने का हर कोई का अपनत्व का नज़रिया होता है। हर कोई एक ही नज़र आता है, कोई भेदभाव नहीं। अब जब भेदभाव ही नहीं दिख रहे, तो नफ़रत का कारण भी वो ख़त्म हो गया। वरना तो एक नफ़रत करने के कारण संसार में हर एक ने इतने बना लिए हैं कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं, इसको मेरी नज़र अच्छा नहीं समझ रही, ये कारण है वो कारण है। ऐसे अनेक कारण मन से एक बना लिए हैं और नफ़रत करने का एक वो वजह बन गई। और जब वही पता है कि परमात्मा जिसने मेरी रचना की है उसी ने सामने वाले की, तो फिर हर एक में परमात्मा ही नज़र आता है। एक मन में जब प्रभु समा जाता है, तो फिर मन हमेशा के लिए आनंदित हो उठता है। हर समय एक हमें जो यहाँ एक बात वो भी कि मन की स्थिरता की बात, तो ये मन अलग अलग पूरे दिन में अगर कैसे भी ख्याल आ रहे हैं, सोच आ रही है, एक परिस्थिति आ रही है, पर उसमें भी अपनी सोच को एक मात्र रखकर कि एक मध्य मार्ग की जो बात है, एक बीच का रास्ता कि बिल्कुल दो अलग अलग एक्सट्रीम्स नहीं, तो मन को स्थिर कैसे रखें। तो अगर हम उदाहरण देखें कि अगर कोई एक गिरते हैं, अगर हमारा चलते चलते बैलेंस ख़राब हो रहा है और डगमगा जाते हैं, तो हम कोई पक्की चीज़ को जैसे पकड़ लेते हैं कि अगर चलते चलते फिर कोई अगर ऐसी चीज़ पकड़ ली कि अगर डाली पकड़ ली पेड़ की, तो गिरने से बचाव हो जाता है, क्योंकि वो पेड़ अपनी जगह पर स्थिर है। उसके जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उसने उस पेड़ को उस जगह से ठस से मस नहीं होने दिया। तो जब उसकी डाल पकड़ लेते हैं तो वो मजबूती हमें मिल जाती है। और वरना यही चलते चलते अगर हम फिर कोई ऐसी चीज़ को हाथ लगा दें जो खुद ही अपनी जड़ों से नहीं टिकी हुई, वो खुद ही एक डगमगा रही है, तो फिर हमारा भी बैलेंस नहीं बन पाता और हम तो गिरते ही हैं। और वहीं एक वो वस्तु भी अगर हमारे हाथ में हो तो वो भी साथ गिर जाती है। तो बात यही कि मन की जो स्थिरता की बात हो रही है, अब मन को अगर गिरने से बचाना है तो हर समय जो स्थिर है उसका आसरा लें, उसकी पकड़ लें। तो हर समय क्या स्थिर है, अगर हम देखें तो ये सूर्य भी अभी है, अभी शाम ढलते ही अंधकार हो जाएगा, चंद्रमा निकल आएगा। ऐसे ही कहीं
कुछ सच्चाई जो इस पल की है अगले पल की वो सच्चाई नहीं रहेगी। तो हर कोई चीज़, आज अगर घर में कोई छोटा बच्चा है, कुछ समय बाद नौजवान, फिर बुजुर्गी की अवस्था उसकी आनी है। कुछ भी हर समय के लिए नहीं है, हर चीज़ संसार की बदलती ही रहती है। तो संसारिक किसी चीज़ को अगर स्थिर मानेंगे तो जैसे जैसे वो अपना रूप बदलेगी वैसे वैसे मन में एक दुख आएगा, परेशानी आएगी कि ये चीज़ तो सुख का कारण होनी चाहिए थी, अब इसने रूप बदल लिया है तो परेशानी हो रही है। तो ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि हमने अपने मन की सुख शांति को किसी अस्थिर चीज़ के साथ जोड़ लिया। और वहीं जो ये परमात्मा है, जो हर समय की सच्चाई है, ये समय के साथ बदलता नहीं, अपनी जगह पे कायम दायम हर समय है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जब इस परमात्मा को देखकर इसके साथ जुड़ते हैं और इसी की एक पकड़ अपने मन पे मजबूत रखते हैं, तो जो स्थिर है इसके साथ जुड़ गए तो हम भी स्थिर हो गए। वरना तो दुनिया की चीज़ जहाँ खुद अस्थिर है उनका सहारा लेंगे तो हम भी डगमगाएंगे, हम भी गिर जाएंगे, खुद भी गिरेंगे, औरों को भी अपने साथ दलदल में ही साथ गिरा लेंगे। तो कैसे अपने जीवन को हर समय हम भक्तों वाला जीवन बना के जिएं। हम अपने जीवन में हर समय एक प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, करुणा, जो ये मानवीय गुण हैं, जो एक जीवन में जीने का तरीका, जो एक इंसान की इंसानियत होती है, उसके साथ ये जीना हर किसी को पता है। हर किसी ने ये स्कूल से छोटी आयु से एक बेसिक सीखा है, तो फिर भी अपने जीवन में ये बात लागू क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए क्योंकि ये शिक्षा मात्र कुछ समय के लिए हमने सीख लिया कि अगर कुछ चाहिए किसी से तो उसके आगे मीठे बन जाओ, उसके आगे स्वभाव अच्छा रखो, तो वो इंसान एक इम्प्रेस होके ज़रूर मदद करेगा। और वहीं एक जब कोई ज़रूरत नहीं तो किसी से कठोर तरह बात कर लेते हैं। तो ऐसी एक रूप ये इंसानियत का हरगिज़ असली रूप नहीं है। असली रूप इंसानियत की तो वही है कि जिसके मन में ये परमात्मा निराकार प्रभु समाता है, वो फिर इस परमात्मा का जहाँ खुद भी हो जाता है, सोच भी इस परमात्मा के ऊपर एक आधारित करके पूरे दिन की अपनी दिनचर्या निभाते हुए हर किसी से फिर आदर, सम्मान, सत्कार वो खुद ब खुद आता है। वो इंसानियत अंदर से फिर सिखाने के मात्र नहीं, एक अच्छी तरह हर समय की वो इंसानियत से ही हर किसी से जीता जाता है, एक पेश आता है। तो हर किसी के ऊपर अब ये बात है कि जीवन तो मिल गया, ये मनुष्य का तन भी मिल गया, अब इस तन से इस जीवन को हमने एक गंवाना है या इसको पूरी तरह एक असली रूप में जीना है। और असली रूप क्या है फिर? ये आत्मा जो हर एक के तन में है वो परमात्मा की अंश है। इसको एक परमात्मा का पता चलना और परमात्मा में एकमिक होके फिर जहाँ जीवन में कुछ भी हो वो दुख का एहसास ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत सहज जीवन बन जाता है और ऐसे जीवन जीने वाले ही भक्त होते हैं। तो भक्तों भरा जीवन जहाँ हर किसी को हासिल हो सकता है, सिर्फ यही कि अपने मन से ये जिज्ञासा रखते हुए कि परमात्मा की पहचान हो और वो ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार देखकर हर समय आनंदित जीवन, भक्तिमय जीवन जी जा सकता है। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।